नांदेड़ सिटी न्यूज़ उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं आपकी खिदमत में शेख इमरान। आज हम मोमेंट पीस फॉर जस्टिस MPJ के ज़िम्मेदारान से बात करने के लिए मौजूद है। हमारे साथ MPJ के रियासती जॉइंट सेक्रेटरी अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद है और शहर सदर वसीम सर भी मौजूद है और MPJ नांदेड़ के नायब सदर शकीला शेख मैडम भी मौजूद है और इसी तरीके से सोशल एक्टिविस्ट शमीम सर MPJ मेंबर भी मौजूद है। मोमेंट पीस फॉर जस्टिस MPJ पिछले कई सालों से रियासत महाराष्ट्र में लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रही है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि MPJ जो काम करती है तो उसका मकसद क्या है, उसका क़याम कब अमल में आया। तो देखिए कि मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर महाराष्ट्र में इसका क़याम 27 मार्च 2005 को मुंबई हज हाउस में अमल में आया और महाराष्ट्र के तकरीबन 100 लोग ऐसे हैं जो ये सोचते थे कि हमारी इस महाराष्ट्र के अंदर हमें कुछ मानवता के लिए, इंसानियत के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। चूँकि मुस्लिम समाज में इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है कि समाज के लिए उनके जो मसाइल है उसको हल करने के लिए अपने काम को अंजाम दें। इसके लिए MPJ ने इसकी स्थापना की, इसका क़याम अमल में आया। पिछले 15 सालों से ये इस महाराष्ट्र में काम कर रही है। सर साहब, अगला सवाल ये है कि हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो इंसाफ दिलाने के लिए काम करती है। आखिर क्या वजह है कि MPJ ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन बनाने की ज़रूरत महसूस है? देखिए, बहुत सारे मुख्तलिफ मसाइल हैं समाज के, हमारे भारत के अंदर। उस इश्यूज़ को लेकर बहुत सारी संगठनाएं काम करती है, लेकिन MPJ एक स्पेशल ऐसी संगठना है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऐसे इश्यूज़ को लिया है जो बहुत सुलगते हुए हैं। जैसे आप देखेंगे, देश की आज़ादी के बाद 70 सालों के बावजूद भी लोगों की भूख का मसला वैसे ही मौजूद है और बीमारी का मसला वैसे ही मौजूद है, तालीम का मसला वैसे ही मौजूद है, मज़दूरों के मसाइल हैं, औरतों के मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल हैं। इन मसाइल को MPJ ने ख़ास तौर पर लिया है और हम चाहते हैं कि जो दस्तूर ने, संविधान ने हमें जो हुकूक़ अता किए हैं, जो दिए हैं भारत के संविधान ने, उसी एतबार से लोगों के मसाइल को हल करें। और जो हर 5 सालों में जो योजना सरकार बनाती है आवाम के लिए, वो उन तक पहुंच नहीं पाती है। हम चाहते हैं कि वो उन तक उनका परिचय कराया जाए, उनका तारुफ कराया जाए और वहाँ तक उनको पहुँचाया जाए। इस काम के लिए हमने बेड़ा उठाया हुआ है, हम काम कर रहे हैं और सरकार पर ख़ास तौर पर प्रेशर बनाने का हम काम करते हैं। और जो स्कीम बनाई गई उसकी हमारे पास बहुत गहराई के साथ स्टडी होती है कि इसके अंदर क्या कमज़ोरियां हैं, क्या खामियां हैं। ये सारी चीज़ें हम हुकूमत तक लेकर जाते हैं। MPJ जो सरगर्मी अंजाम देती है जिस मकसद के तहत, उस मकसद को हासिल करने के लिए आपने कितनी कामयाबी हासिल की है? अभी तक हमारे पास में, जैसे आपने जो सवाल किया कि MPJ को अपने मकसद के हिस्सूल में या उसको हासिल करने में हमको कितनी कामयाबी मिली है, कि मुकम्मल कामयाबी की तरफ हम लोग जा रहे हैं अब तक। लेकिन हमने जितनी एक्टिविटीज़ की है 15 सालों में, वो लगभग तकरीबन कामयाबी के करीब है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया था वो राशनिंग सिस्टम था, राशन, लोगों के भूख के मसला। महाराष्ट्र अभी भी इस डिजिटल इंडिया में तीसरे नंबर पर, महाराष्ट्र में ये तीसरे नंबर पर कुपोषण का शिकार है, यानी नाकिस ग़िज़ा के मामले में इसका तीसरा नंबर आता है। ये मैं नहीं बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि जब डिजिटल इंडिया का नारा दिया जा रहा है, स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया जा रहा है, ऐसे हालात में भी अगर महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर कुपोषण में आता है तो इसका मतलब यहाँ पर अनाज, ग़िज़ा या राशनिंग का सिस्टम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मसले को हल करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि लोगों को राशन आसानी से मिलने लगा है। आप देखते हैं कि पहले राशन की जो दुकानें होती थी, लोगों को सामान के साथ अनाज नहीं मिलता था। तो ये एक बहुत बड़ा है जिस पर हम लोग गवर्नमेंट से लड़ाई लड़े हैं, जनहित याचिका डाले हैं। इससे पहले भिवंडी के अंदर 2 लोग फुटपाथ पर जब भूख की वजह से मरे थे, उसको एक बहुत बड़ा इशू बनाया था और उसमें हमको कामयाबी मिली, जिसके नतीजे में लोगों को आज आसानी से अनाज मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही हमारे एक शहर सतह पर देखें नांदेड़ के अंदर, तो एक बहुत बड़ा एक्टिविटी हमने 2014-15 में किए थे। आपको पता है हैदराबाद अस्पताल को लेकर, हैदराबाद अस्पताल पूरी बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी गई थी। लगभग गवर्नमेंट के 4 से 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, यानी पब्लिक फंड था।
जिसको एक वेस्ट कर दिया गया था, ऐसा मतलब पूरा पैसा लगाकर बिल्डिंग छोड़ दी गई थी और ये पब्लिक के फायदे में, पब्लिक के इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, जिसको लेकर हमने एक बड़ा मूवमेंट खड़ा किए। बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच में एक PIL डाले, एक जनहित याचिका डाले और इसके नतीजे में वो हॉस्पिटल चलने लगा और आज लोगों का 10 रुपये में ट्रीटमेंट होता है, 10 रुपये में वहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी होती है और लोगों को अलग अलग तरह के वहाँ से फ़ायदा मिलता है। तो एक बड़ी फतेह, एक बड़ी जीत हमारी जो कामयाबी है कि हम हेल्थ के ऊपर यहाँ पर भी काम किया। इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम 0.5 से बढ़ाकर बजट की डिमांड करें कि कम से कम ये जो है पूरी इनकम का 2% जो है हेल्थ पर खर्च होना चाहिए। तो हेल्थ के सिस्टम को भी हमारा और काम हो रहा है, इसमें हमने जागरूकता लाने में हम कामयाब हुए हैं। साथ ही एक बड़ी कामयाबी हमको मिली है लेबर राइट्स पर। इमारत बांधकाम मजदूर, इमारत बांधकाम मजदूर में यह होता था कि महाराष्ट्र के मजदूर अपने अधिकारों से, खासकर असंगठित मजदूर जिसको हम गैर मुनज़्ज़िम मजदूर कहते हैं उर्दू में, इन मजदूरों का जो इस्तेसाल होता था कि ये लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने हुकूक के मुताल्लिक ये लोग वाकिफ नहीं थे अपने हुकूक से। तो हमने एक बेदारी लाकर, एक जागरूकता लाकर इन लोगों पर काम किया। लगभग 10 से 15 हज़ार मजदूरों को जो है सिर्फ नांदेड़ शहर के अंदर फ़ायदा पहुंचाया गया, जिसमें इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। इन लोगों के अंदर बेदारी लाकर इन तक उनके हुकूक और जो उनके संवैधानिक अधिकार है उससे उनको परिचित कराया गया। तो इस तरह के से बहुत सारे एजुकेशन के ऊपर हमने एक PIL डाला था तालीम को लेकर। तालीम हमें चाहते हैं कि KG to PG पूरी तरह से एजुकेशन फ्री मिलना चाहिए। ये बच्चे का और हर भारतवासी का बुनियादी हक है जो उसको मिलना चाहिए। लेकिन होता है कि यहाँ पर 8वीं तक तो तालीम को फ्री किया गया है, उसके साथ बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है उस स्कॉलरशिप में एक बड़ा फ्रॉड था जिस पर हमने काम किया और लगभग 250 करोड़ रुपया हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका डालकर, एक PIL डालकर लगभग 250 करोड़ रुपए जो है स्कॉलरशिप का रिलीज कराया। ये एक हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज माइनॉरिटीज़ को 200 करोड़ रुपए की मदद MPJ के थ्रू हुई है। तो ऐसी छोटी मोटी भी बहुत सारी हमारी सरगर्मियाँ और एक्टिविटीज़ है जो कामयाबी के करीब पहुंच चुकी है। बहुत सारी चीज़ों में हमको कामयाबी मिल चुकी है। मुकामी मसाइल को हल करने के लिए MPJ हुकूमत पर दबाव डालने के लिए कौन सा तरीका अपनाती है? देखिए, हमारा जो देश है ये जमहूरी देश है और जमहूरियत ने अपने अवाम को बहुत सारे हुकूक दिए। जहाँ पर हुकूमत बहुत सारी स्कीमें बनाती है, क़वानीन बनाती है, अगर ये हुकूक अगर अवाम को न मिले तो MPJ चाहती है कि उनको इनके हुकूक दिलाएं। इसके लिए MPJ बहुत ही शांतिपूर्ण पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात को मनवाती है। यानी ये है कि पहले मेमोरेंडम दिया जाए, उससे मुताल्लिक़ अखबार में बात दी जाए और कुछ मोहलत देकर फिर मेमोरेंडम डबल से मेमोरेंडम दिया जाए। इसके बाद फिर ये है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और उसके धरना आंदोलन भी करते हैं। और अगर ये मसला हल ही ना हो तो हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, क्योंकि जो हमारा कोर्ट है, ये हमारा जो न्यायालय है, इसके ज़रिए हम लोग को इंसाफ मिलता है और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि पत्थर ना उठाए जाए, लाठी ना चलाया जाए, ना ही किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात को मनवाया जाए और इसकी वजह से समाज के जो मसाइल वो हल किए जाएं। और हमने महाराष्ट्र के अंदर ऐसी तरीके से बहुत सारे मसाइल को हमने हल किया है। हमारे साथ शकीला मैडम भी मौजूद है। तो मैडम से मेरा सवाल ये है कि आपने MPJ ज्वाइन किए हैं, तो क्यों ज्वाइन किया आपने? MPJ ही संघटना जी आहे ती सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या जे दुर्बल आणि वंचित घटक आहेत त्यांना सक्षम बनवण्याचे कार्य करते आणि ही MPJ ही संघटना ही सर्व भारतातील सर्व धर्मियांसाठी ही कार्य करत असते आणि ही संघटना कोणत्याही धर्मावर आधारित नाही आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संघटित नाही। ही एक चळवळ आहे जी शांती आणि न्याय व्यवस्थेवर काम करत असते। या संघटनेचा जो उद्देश आहे की सर्व गरीब लोकांपर्यंत ज्या काही योजना आहेत, जी सरकार 5 वर्षापर्यंत ज्या काही योजना बनवते त्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवणे आणि या योजनेच्या अंतर्गत जनतेचा फायदा होतो आणि आम्ही या MPJच्या माध्यमातून जनतेचे ज्या काही प्रश्न आहेत, जे काही गोरगरिबांचे प्रश्न आहेत, ते गोरगरिबांचे प्रश्न पूर्ण होण्याचे काम होत आहे। त्यांना माहिती मिळत आहे की कोणत्या योजनेअंतर्गत त्यांना कोणते कार्य दिले जात आहे किंवा MPJ या संघटनेच्या मार्फत आम्ही फील्ड वर्क करतो। फील्ड वर्क केल्याने त्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या समस्या आम्हाला कळतात आणि यावर MPJ खूप चांगल्या प्रकारे कार्य करते आणि याचा फायदा गोरगरिबांना खूप चांगल्या प्रकारे होताना पण दिसला। त्यामुळे मी MPJ ही संघटनेशी जुळले आणि या संघटनेशी जुळून मी पुढे पण असेच कार्य करत राहीन।
मैडम आपसे और एक सवाल ये है की एमपीजे खवातीन के लिए क्या काम करती है? एमपीजी ही संघटना जी आहे ती सर्व महिलांसाठी कार्य करते. समाजामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ज्या काही समस्या येतात, म्हणजे स्वस्त धान्याच्या दुकानावर पण महिला जातात, दवाखान्यामध्ये महिला जातात, मुलांच्या मीटिंगमध्ये महिला जातात. प्रत्येक ठिकाणी ज्या काही समस्या आहेत त्या सर्व फेस करण्याचं काम महिला करतात. तर एमपीजी काय करते की महिलांना सक्षम बनवते. महिलांना त्यांचे संविधानाने जे अधिकार दिलेले आहेत ते अधिकार त्यांना अवगत करते. आम्ही एमपीजीच्या माध्यमातून प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जाऊन जनसंमेलन घेतो आणि जनजागृती करतो आणि महिलांना संविधानाने दिलेल्या अधिकारांची माहिती देतो. त्यामुळे काय होते की महिलांना त्यांचे अधिकार माहिती होतात आणि ते त्या प्रकारे कार्य करतात. आणि सरकारच्या ज्या काही योजना आहेत, जसे की गरोदर मातेसाठी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आहे, रोगी कल्याण निधी आहे, ज्योतिराव फुले आरोग्यदायी योजना आहे. या योजनेच्या तहत महिलांना काय काय अधिकार भेटतात आणि महिलांच्या आरोग्याविषयी आम्ही कार्य करतो. महिलांना आरोग्याच्या सुविधा कशा प्रकारे सरकारकडून घेता येतील आणि कशा प्रकारे तो त्यांचा हक्क आहे हे आम्ही एमपीजेच्या माध्यमातून जनसंमेलनाच्या माध्यमातून त्यांना समजून सांगतो आणि त्यांना त्यांचे अधिकार सांगून त्यांना आम्ही सक्षम बनवतो. म्हणजे ते समाजात कुठेतरी वावरत असताना ते चांगल्या प्रकारे वावरू शकतात आणि चांगल्या प्रकारे शिक्षण घेऊ शकतात. आणि एमपीजी ही संघटना आहे की संघटना महिलांना सक्षम बनवते, त्यांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करून देते आणि त्यांना चांगल्या प्रकारे कार्य करण्याची पण जाणीव करून देते. आणि माझ्या मते माझं वैयक्तिक असं मत आहे की सरकारने ग्रॅज्युएशनपर्यंत तरी शिक्षण सर्वांना कंपल्सरी केले पाहिजे, जेणेकरून शिक्षणाचा स्तर पण चांगल्या प्रकारे उंचावला जाईल. आम्ही महिलांच्या शिक्षणाचा स्तर उंचवण्यासाठी पण कार्य करतो, महिलांच्या आरोग्याविषयी पण आम्ही कार्य करतो आणि महिलांना ज्या काही सरकारच्या योजना आहेत त्या भेटण्यासाठी पण आम्ही कार्य करतो. तसेच आम्ही सरकारच्या विविध योजनांची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचून, लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना कशा प्रकारे कार्य करता येईल यासाठी आम्ही त्यांना अधिकार आणि सक्षम बनवतो आणि अशा प्रकारे त्यांना आम्ही पुढे पण असेच महिलांसाठी कार्य करत राहू. सर से मेरा सवाल है कि आप अपने कैडर को किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, एमपीजे की वो स्पेशलिटी है कि हम लोग जो है अपने जो कैडर हैं उनको जो इश्यूज़ पर हम काम करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टेट लेवल पर एक ऐसी स्टडी ग्रुप होता है जो किसी इशू के ऊपर डीपली स्टडी करता है. जैसे राशन का सिस्टम है, इसके ऊपर हमारे पास एक ग्रुप है जो डीपली स्टडी करता है. इसी तरह से आरोग्य के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है, जितने भी सिस्टम पर हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर डीपली स्टडी करने वाला एक ग्रुप होता है जो ग्रुप स्टडी करता है और वो चीज़ें हमको प्रोवाइड करता है. जैसे आप देखेंगे कि इस वक्त मेरे सामने ये हाथ में ये जीआर है. राशनिंग के सिलसिले में जितने जीआर हैं ये सारे जीआर हमारे कैडर के पास होते हैं और उसकी ट्रेनिंग हम मुंबई में बुला करके देते हैं कि इसका सिस्टम क्या होता है, कैसे काम होते हैं, उसके क्या उसूल ज़ाबित होते हैं. उसी तरह से आप देखेंगे कि मेरे पास इस वक्त हाथ में महिला आरोग्य समिति क्या होती है उसका ये पीडीएफ है और ये जो हेल्थ सिस्टम है ये कितने स्तर पर, कितने सतहों पर काम करता है, ग्रामीण में कैसा होता है और तालुका प्लेस पे कैसा होता है और डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे कैसा होता है, उसका क्या क्या नाम होते हैं, उसमें कितने डॉक्टर्स होते हैं और कितने कर्मचारी होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं. इसके साथ साथ जो है जो महिला आरोग्य समिति है उसके क्या काम होते हैं, उनके क्या पावर्स होते हैं. इस तरह से स्कूल के अंदर जो एसएनसी होती है, स्कूल मैनेजिंग कमेटी जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है उसकी, और वो उसके कितने पावर्स हैं वो भी हम लोग उसको हमारे कैडर को ट्रेनिंग देते हैं. बांध का मजदूर है या जो भी हम लोग काम करते हैं पहले ट्रेनिंग देते हैं और जब ट्रेनिंग करने के बाद सारे जीआर से लेस करने के बाद हमारा जो कैडर के जो मेंबर्स होते हैं जब ऑफिस में जाते हैं तो फुल फ्लेशली जो ऑफिसर होते हैं उनसे बात करते हैं. अगर आपके पास मालूमात अगर ना हो, अगर आपको इसके बारे में पूरी माहिती और जानकारी ना हो तो लाजिम बात है कि आप बात नहीं कर सकते हैं. जैसे अगर आपको मैं बताऊं कि हम लोगों ने जब इसके ऊपर बांधका मजदूरों पर हमने जब काम शुरू किया था, एक जीआर की बुनियाद पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सिर्फ एक जीआर था कि असंगठित जो कामगार है, जो नाका कामगार है, उन नाका कामगार को सरकार ने ये कहा कि इनको फायदा नहीं पहुंच पा रहा है. फायदा गवर्नमेंट किस तरह से देती है कि हम लोग जो घर बनाते हैं या जो भी बिल्डिंग बनाते हैं उसका 1% हम लोग गवर्नमेंट्स को देते हैं या गवर्नमेंट उसको डिडक्ट करती है, लगाती है 1% वेलफेयर फॉर लेबर्स बोलकर. ये इस तरह से बहुत 7-8 कोटी जो है पैसा, 7,000 कोटी जो पैसा वहां पर जमा हुआ है, नहीं मिल पा रहा. तो गवर्नमेंट ने जीआर निकाला कि उन लोगों को बेनिफिट देना चाहिए. इसके लिए हमने सेल्फ पूरे महाराष्ट्र में बगैर किसी की मदद लिए कि हमारा कैडर खुद महानगर पालिका, नगर पालिका और ग्राम पंचायत पे गया और उनसे
फोर्स किया और GR के मुतालिक बात की और उसको रिलीज करवाया, जिसके नतीजे में आज हज़ारों लोग बल्कि लाखों मजदूर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये हमारी स्पेशलिटी है कि हम लोग स्पेशल काम करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, और ये स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग होती है और ज़िला और तालुका सतह पर भी ट्रेनिंग होती है। बेरोजगारी और मजदूरों के मसाइल पर MPJ का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बेरोजगारी ये हमारे संविधान के अंदर बहुत बड़ा ये इशू है कि संविधान ने का ये गारंटी दी है कि जो लोग हमारे पास देश के अंदर रहते हैं उनको रोज़गार पहुंचाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे देश के अंदर नौजवान पढ़ लिख कर बेरोज़गार हैं, और हमारी जो सरकार है वो नौजवानों को भटकाने के लिए कुछ ऐसे इश्यूज लेकर आती है जिसमें गुद के रह जाते हैं, जिसकी वजह से गरीबी है और क्राइम बढ़ रहे हैं। नौजवानों को रोज़गार नहीं होने की वजह से और भी क्राइम बढ़ रहे हैं बहुत सारे। इसलिए MPJ की ये कोशिश है कि उनके हाथों को काम मिलना चाहिए, उनके हाथों को काम मिलना चाहिए, स्किलफुल नौजवान होना चाहिए और टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए। इसके लिए MPJ का ये कोशिश है कि नौजवानों को काम मिलने के लिए हम लोग रोज़गारों के लिए हुकूमत के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, हुकूमत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो रोज़गार फ्राहम करे और जो बजट है उस बजट के अंदर इजाफा करे। जो भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के अंदर अगर बजट बढ़ाया जाएगा तो खुद ब खुद नौकरियां निकलेंगी। अभी देखेंगे कि आरोग्य के अंदर इतनी समस्याएं हैं कि कर्मचारी नहीं है और कई नौजवान बेकार बैठे हुए हैं, उनके पास डिग्रियां लेकिन खाली बैठे हुए हैं। स्कूल के अंदर भर्ती नहीं हो रही है, B.Ed और D.Ed कई यूथ हैं, महिलाएं हैं जो इस वक्त बेकार बैठी हुई हैं और गवर्नमेंट है तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है। अगर वहाँ पर बजट बढ़ाया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। तो इसके अंदर प्लानिंग की ज़रूरत है, और जब सत्ता के अंदर अच्छे लोग आ जाएंगे तो देश के अंदर इन लोगों का बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हमारे पास साथ शहर सदर वसीम सर भी मौजूद है। तो वसीम सर से मेरा सवाल ये है कि क्या शहर में भूख ये एक बड़ा मसला है? या हम लोग देखते हैं कि तकरीबन नांदेड़ के रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे, यहाँ पर बहुत सारे लोग भीख मांगते नज़र आते हैं। तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इनको खाना खिलाया जाए या इनकी औलादों को पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ मकसद बनाया जाए या इनके रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। इसके लिए भी MPJ बहुत सारी योजनाओं के ऊपर काम कर रही है। इसी अंदाज में हम लोग भी इस पर भी काम कर रहे हैं कि रोड पे जो भीख मांगने वाले वगैरह होते हैं इनको भी अनाज हुकूमत में देना चाहिए ताकि वो भूख से ना मरे। समीम सर से मेरा अगला सवाल है कि MPJ सेहत और तालीम के सिलसिले में क्या जद्दोजहद कर रही है? के हेल्थ के ऊपर यानी स्वास्थ्य के अधिकार पर, सेहत पर हमारा पूरा कैंपेन अभी पिछले दिनों चला है लास्ट मंथ में, जिसमें हमने आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब से भी बात की है, देशमुख साहब से भी हमारा डिस्कस हुआ है हमारी टीम का, और इसमें सारी चीज़ों को लेकर हमने गौर किया, पूरा सर्वे किया पूरे महाराष्ट्र के हेल्थ सेंटर्स का। गवर्नमेंट जितने भी आरोग्य केंद्र चलाती है, उप प्राथमिक आरोग्य केंद्र से लेकर सिविल हॉस्पिटल्स तक हमारा सर्वे हुआ, जिसमें हमने ये महसूस किया कि लाखों लोग सिर्फ इंडिया के अंदर इसलिए मर जाते हैं या रियासत भर में इसलिए मर जाते हैं कि लोगों को दवाखानों के अंदर, खासकर सरकारी अस्पतालों के अंदर पूरी तरह से उनको सही इलाज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। दूसरी वजह जैसे सर ने बताया बेरोजगारी के ऊपर भी डिस्कस हुआ था, हमने ये भी महसूस किया कि हेल्थ के अंदर लगभग अभी महाराष्ट्र के अंदर 30,000 वैकेंसीज खाली है। अभी 30,000 वैकेंसीज अगर फिल कर दी जाए तो एक तरफ लोगों की सेहत का मसला हल होगा, दूसरी तरफ बेरोजगारी का मसला भी ऑटोमेटिक हल होगा। यानी महाराष्ट्र 30,000 लोगों को अभी रोजगार दे सकता है मेडिकल फील्ड में। इसी तरह एजुकेशन के अंदर भी सैकड़ों हजारों वैकेंसीज खाली है स्कूलों के अंदर, जिसकी वजह से बच्चों को अच्छी और बुनियादी सही तालीम नहीं मिल पा रही, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। तो हमें समझते हैं उन वैकेंसीज को फिल कर दिया जाएगा तो एक तरफ एजुकेशन का मसला हल होगा, दूसरी तरफ बेरोजगारी का मसला भी हल होगा, यानी बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो हम सेहत और एजुकेशन पर ये काम कर रहे हैं कि पूरे स्कूलों की वैकेंसीज को फिल की जाए, मेडिकल की वैकेंसीज को फिल की जाए, और गवर्नमेंट के स्कूलों को और गवर्नमेंट के हेल्थ सेंटर्स को इस तरह से बनाया जाए, अट्रैक्टिव सेंटर्स बनाए जाए कि हर भारतीय नागरिक का ये दिल चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, मैं इस स्कूल के अंदर पढ़ूँ और इस दवाखाने के अंदर इलाज करूँ। तो MPJ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। शकीला मैडम से मेरा सवाल है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और ये हमेशा आज़ादी की जो बहस है ये
चलती है, तो एमपीजे का क्या भारतीय संविधानाने महिलांना अधिकार दिलेले आहेत. म्हणजे भारतीय संविधानाने महिलांना शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे, भारतीय संविधानाने महिलांना स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि भारतीय संविधानाने महिलांना समानतेचा अधिकार दिलेला आहे. काही प्रमाणामध्ये आपण पाहतो की महिलांना समानता पण भेटते, अधिकार पण भेटते, स्वातंत्र्य पण भेटते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महिलांच्या अधिकारामध्ये कुठे ना कुठे मोठ्या प्रमाणामध्ये फरक जाणवलेला आहे आणि तो फरक आता पण दिसून येत आहे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपल्याला महिला कार्य करत असताना दिसत आहेत. आज महिला शिपाईपासून ते पायलटपर्यंत आहेत, प्रधानमंत्री पण आहेत महिला. प्रत्येक ठिकाणी महिला कार्य करताना दिसत आहे. म्हणजे महिलांचा दर्जा वाढलेला आहे. त्याचप्रमाणे देशाची आपण विपरीत परिस्थिती पण पाहतो की काही ठिकाणी काही भागांमध्ये महिलांची अशी परिस्थिती आहे की त्यांना शिक्षण भेटत नाही, जे की त्यांचा अधिकार आहे ते अधिकारापासून वंचित राहतात. तर आम्ही आमच्या एमपीजेच्या मार्फत आम्ही एक सर्वे करून त्यांना ज्या महिला शिक्षणापासून वंचित आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही कार्य करणार आहोत आणि त्यांना प्रोत्साहित करणार आहोत. आणि प्रत्येक महिलांनी पुरुषांनी सगळ्यांनी शिक्षण घेणे फार आवश्यक आहे. शिक्षण हे एक वाघिणीचे दूध आहे, ते सर्वांना भेटले पाहिजे. त्याच प्रकारे माझं वैयक्तिक असं मत आहे की सरकारने किमान ग्रॅज्युएशन पर्यंत तरी शिक्षण मोफत केलं पाहिजे. सर से मेरा आखिरी सवाल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए आपकी क्या राय है? देखिए कि इस वक्त मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए है और जो कुछ समस्याएं इस वक्त चल रही है हम देख रहे हैं, खासतौर पर शेतकरियों की समस्याएं हैं. हम देख रहे हैं कि और भी बहुत सारी महिलाओं की समस्याएं हैं, नौजवानों के मसाइल हैं. इन मसाइल को जो उठा रहे हैं वो मीडिया का सबसे इसमें अहम रोल होता है कि ये अगर मीडिया सही अगर इसको उठाए और बताए, सरकार को भी बताए और जनता को भी बताए, तो ये मसाइल हल हो सकते हैं. लेकिन हम देखते हैं कि मीडिया क्या करता है कि उन चीज़ों को दिखाता है जिसको सरकार पसंद करती है. हम सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं. हम चाहते हैं कि मीडिया जनता की नुमाइंदा बने, जनता के मसाइल को बताए और देश की जो सच्ची सेवा है वो यही है कि सही प्रॉब्लम्स को बताए. मैं एमपीजे के ज़रिए से आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एमपीजे के जो काम है उसको हाईलाइट करने के लिए हमारा इंटरव्यू लिया और हमारी बातों को पहुंचाया. और मैं इनके माध्यम से जनता को कहना चाहूँगा कि एमपीजे जो काम कर रही है पूरे समाज को लेकर काम कर रही है. हमारे साथ सभी धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं और एमपीजे ने एक अच्छा व्यू बनाया है और हम एक रूटीन से हटकर एक स्पेशल काम करते हैं. इसीलिए मैं नौजवानों से चाहूँगा कि इस मुल्क के बदलते हालात में एमपीजे से जुड़े और एमपीजे से जुड़कर काम करें. आप देखेंगे कि जो अक़वाम, जो कौमें आपसे दूर हो रही हैं, यही एक वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए से आप उनके साथ मिल सकते हैं और उनकी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं. और देशभक्ति का जो लोग कहते हैं कि देशभक्ति यही है कि हम यहाँ के लोगों के मसाइल को हल करें और उसके लिए कुछ जद्दोजहद करें और मेन स्ट्रीम में आए और मीडिया के ज़रिए से सही पैगाम को पहुँचाएं. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया. हम आखिर में तमाम ही रियासती और शहरी एमपीजे के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे नाज़रीन को एमपीजे की जो खिदमात है वो बताए हैं. खुदा हाफ़िज़.